लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में क्या है, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। पेट्रोल की कीमतों में लगातार 5वें दिन हुई बढ़ोतरी, जाने कब से होगा सस्ता। आफत में चीन, बाढ़ से हजारों घर डूबे, लाखों बेघर, हजारों करोड़ का नुकसान। महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में आज पहुंच सकता है मानसून, जाने अपने राज्य का अपडेट। देश में पहली बार लॉन्च होंगे एंटी वायरस कपड़े, जाने कब तक आएंगे बाजार में। इस राज्य में होगा फिर से लॉकडाउन, कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, इन ट्रेनों की टाइमिंग में किया गया बदलाव, देखें लिस्ट। नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो तो जरा ध्यान दें, 1 अगस्त से लागू हो रहा है IRDAI का नया नियम। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 2,86,579 के पार पहुंच चुका है और 8,102 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,41,029 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 4,16,201 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 73,60,239 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। देश में कोरोना से मौत का टूटा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 357 लोग कोरोना की जंग हार गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी अपडेट के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर 9,996 नए केस सामने आए। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,86,579 हो गया। राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले का आंकड़ा ज्यादा है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश भर में 15 जून से एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन लागू करने को लेकर संकेत भी दिए। वहीं RPIB ने अपनी फैक्ट चेक में वायरल मैसेज को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया। चीन पर अब एक नई आफत आ गई है। कोरोना से लाखों लोगों के मरने के बाद अब चीन में लोग प्राकृतिक आपदा से परेशान हैं। दक्षिणी चीन में आई बारिश, तूफान, बाढ़ और मिट्टी धंसने से लाखों लोगों को विस्थापित करना पड़ा। हजारों घर डूब गए, बहुत बड़ा इलाका पानी में डूब गया। शुरुआती अनुमान के अनुसार 550 मिलियन $, यानी कि 4,141 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई। बीते 24 घंटे में 3,254 नए सामने आए हैं केस। इस बीच राज्य के CM उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन फिर से लागू होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोग अगर सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन को फिर से लागू करना पड़ सकता है। गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 50 पैसे बढ़कर 74 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए। इसी तरह डीजल की कीमत 71.62 रुपए से बढ़कर 72.22 रुपए प्रति लीटर हो गई। जबकि 5 दिन में पेट्रोल 2.74 रुपए प्रति लीटर और डीजल 2.83 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 75.94, 80.98 और 77.96 रुपए प्रति लीटर है। जबकि डीजल की बात की जाए तो महानगरों में इनका दाम क्रमशः 68.17, 70.92 और 70.64 रुपए है। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बंगाली भाषा में की। पीएम ने कहा कि आज के वक्त में देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है, दूसरे देशों पर निर्भरता कम करनी होगी। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर गोलाबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। ये घटना राजौरी के मंजाकोट इलाके की है। रात 10:45 पर पाकिस्तान की ओर से हुई भारी गोलाबारी में जवान शहीद हो गए। इसके अलावा एक स्थानीय शख्स भी पाकी गोलाबारी में घायल हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी रफ्तार में दक्षिण भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के भीतर मानसून महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, पूरे ओडिशा में, बंगाल की खाड़ी और असम समेत कई राज्यों में दस्तक दे सकता है। इस दौरान महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा में स्कूल खोलने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत हरियाणा में 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले जाएंगे, तो वहीं राज्य में कॉलेजेस के केवल अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की ही परीक्षा होगी। राजधानी में कोरोना वायरस संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए यहाँ फिर से लॉकडाउन हो सकता है। अमित शाह से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि गृह मंत्री से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर विस्तार से चर्चा की। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन ने कदम पीछे खींचे तो बातचीत आगे बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि चीन भले ही पीछे हट गया है, लेकिन उसके 10,000 से ज्यादा जवान LAC के पास तैनात है। चीनी सैनिकों के जवाब में भारतीय सेना भी मुस्तैद है। भारत की 10 से 12,000 सैनिकों की अतिरिक्त टुकड़ी LAC पर डटी हुई है।
नेपाल की संसद में बुधवार को नक्शा विवाद को लेकर काफी गहमा गहमी रही। पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल की जमीन भारत ने कब्जाई है, जिसे भारत को लौटाना होगा। संसद में ओली ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। ओली ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री ने नेपाल को लेकर कुछ कहा है, अगर ऐसी बात कही गई है तो वो जायज नहीं। राजस्थान में कोरोना काल में सियासी उठापटक भी शुरू हो गई है। 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि उनके और निर्दलीय विधायकों को पैसे का लालच दिया जा रहा है, इसलिए सभी विधायकों को जयपुर के श्री विलास होटल में रखा गया है। वहीं सादी वर्दी में 50 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात है। भारत की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी पैंसिया बायोटेक और अमेरिका स्थित रिफाना इंक कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के लिए अब एक साथ काम करेंगे। इस साझेदारी के वक्त पैंसिया बायोटेक पर दवा के उत्पादन, क्लिनिकल डेवलपमेंट और वाणिज्यिक निर्माण की जिम्मेदारी होगी। रेलवे की ओर से कुछ ट्रेन के समय में बदलाव की जानकारी है। पश्चिम मध्य रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेन के टाइम टेबल में बदलाव किया। अहमदाबाद से गोरखपुर, अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर और मुंबई सेंट्रल से अमृतसर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन के स्टेशन पर रुकने का समय में बदलाव हुआ है, जो 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होगा। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो इसी महीने से अपनी चुनावी रैली की शुरुआत कर देंगे। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो शुरुआत में टेक्सास, फ्लोरिडा, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना में चुनावी सभा करेंगे। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश में पहली बार एंटी वायरस टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से बने कपड़ों का लॉन्च करने की तैयारी है। जून के आखिर तक इस तकनीक से बने शूटिंग, शर्टिंग, फैब्रिक्स और तैयार कपड़े बाजार में आ जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि इसमें 99.99% रोगाणुओं को कम करने की क्षमता है। अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो जुलाई तक का इंतजार कीजिए, क्योंकि 1 अगस्त से नियम बदलने जा रहा है। नए नियम के अनुसार आपको गाड़ी के बीमा पर फिलहाल खर्च होने वाली बड़ी राशि से निजात मिल जाएगी। नए वाहन, 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन के लिए जाने वाला थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज बीमा, जो कि 3 से 5 साल के लिए होता था, अब उसकी किसी तरह से कोई जरूरत नहीं होगी। महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के जलगांव सिविल हॉस्पिटल में एक 82 साल की महिला 2 जून से गायब थी। बुधवार को उनका शव अस्पताल के शौचालय में मिला। स्थानीय प्रशासन ने 5 अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।